चैनल स्टडी विद पूनम मैम, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में से हम आर डी शर्मा सॉल्यूशन करेंगे पेज नंबर 1.13 का। हो सकता है आपके जो पुरानी बुक्स हो या न्यू बुक्स में कुछ पेज नंबर का गड़बड़ी हो सकती है, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले है क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। अब ये चीजें हमने छोटी क्लासेस में तो पढ़ी हैं, फटाक से हम लगा देते। 0 2 है तो इसके पहले पॉइंट, लेकिन हमको करना है इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का करना पड़ेगा डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे ये तो आप सब जानते ही हैं। 42 है, 42 को हमें 100 से डिवाइड करना है, तो इस तरह से बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ 2 हैं और यहाँ 3 है, छोटा है तो 0, अब भी नहीं जा रहा। अब क्या लगाते हैं, पॉइंट। पॉइंट लगा देने से यहाँ एक नंबर बढ़ जाता है। अब करेंगे 100 4 जा 400। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आगे आपके थोड़े से टफ आएंगे तब देखेंगे। फिर पॉइंट लगा हुआ है इसीलिए हम एक 0 और इस पॉइंट से ले सकते हैं, और 100 2 जा 200। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है। फिर हम लिख सकते हैं हेंस 42 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.42, ठीक है। इस तरह से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना। जो आप छोटी क्लासेस में सीखते आ रहे हो उसमें आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट है 327। 327 इसको डिवाइड करना है 500 से। 500 इससे बड़ा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 है ना, 5 से तो जाएगा नहीं। फिर इसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहां आ जाएगा 0। 5 6 जा 30 होता है, तो 6 से करके देखते हैं, क्योंकि 7 जा 35 तो इससे बड़ा हो जाएगा। 6 0 जा 0, 0 जा 0, 6 5 जा 30। नाउ माइनस किया 0 7 2, फिर इससे छोटा हो गया। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है इसीलिए हम लगा देते हैं 0। 5 5 जा होता है 25, तो 0 0 25। फिर माइनस करेंगे, माइनस किया तो 0 0 5 6 7 200 आ गया। पॉइंट ऑलरेडी है इसीलिए हम लगा लेते हैं 0। 5 4 जा होता है 20, 0 0 5 4 जा 20। माइनस किया, हमारा आ गया डेसिमल रिमाइंडर 0। अब हम लिखेंगे हेंस 327 अपॉन 500 इज इक्वल टू 0.654। आ गया डेसिमल फॉर्म में। नाउ 15 अपॉन 4, ठीक है, 15 अपॉन 4, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम ब्रैकेट इसके बाहर लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर जो होता है अंदर होता है। 4, अब तो ये तो 4 की टेबल से चला जाएगा, है ना। 4 4 जा 16 होता है, तो 4 3 जा करेंगे, 4 3 जा 12, माइनस 5 माइनस 2 कितना बचा 3। अब ये छोटा हो गया और चीजें है नहीं यहाँ उतारने के लिए, तो हम डायरेक्ट क्या उतारेंगे, पॉइंट। पॉइंट से हमको मिलेगा 0। 4 7 जा 28, माइनस करने पर बचा 2, पॉइंट है ही तो हम उतार लेंगे 0। 4 5 जा 20, क्लियर। माइनस करने पर इसका रिमाइंडर आ गया 0। हमारे पास आंसर आया हेंस 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3.75। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। चलिए अच्छा, हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। इनको भी डेसिमल में ही हमको लिखना है, ठीक है। इनको भी डेसिमल में लिखना है, और क्या करना है, इनको डेसिमल के साथ साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। फर्स्ट वाला तो आपका बहुत इजी था, यहाँ थोड़ा सा
अलग है, देखते हैं है वही चीज 3। अब 2 में तो नहीं जाएगा, 0.0। अब क्या करेंगे, 3 6 18, ठीक है, माइनस किया 2, अगेन 0, 3 6 18, माइनस किया अगेन 2, फिर 0 उतारा, 3 6 18। अब हम देख रहे हैं ये बार बार 2 आ रहा है, फिर हम 6 टाइम्स दे रहे हैं, फिर 0 उतार रहे हैं, फिर तो इसका आंसर क्या हुआ, देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे कि अब क्या आ रहा है, 2/3 का आंसर आ रहा है 0.6666 और बहुत सारे 6, क्योंकि आगे तक वो 6 ही आने हैं। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 0.6 और ये बार का साइन लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूअस 6666 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? हेंस 2/3 इज इक्वल टू 0.6, ये भी बार। इसी तरह से हमको और भी आंसर्स सॉल्व करने हैं। -4/9, माइनस तो बाद में लगा लेंगे, 4/9, 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको उसमें डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। तो ये हो गया 0.8, 9 5 जा 45 होता है, तो 9 4 जा करेंगे, 9 4 जा 36, माइनस किया 4 आया, फिर से 10 - 6 4, पॉइंट लगाई हुआ है 0, 9 4 जा 36, ये देखो इधर अब क्या आता जा रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, फिर 4, एक बार और करके देख लेते हैं, 9 4 जा 36, तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, भाई वही चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा 40 को 9 से डिवाइड करने पर आंसर हमारा 0.4444 इस तरह का आ रहा है। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4/9 इज इक्वल टू 0.4444 इस तरह से सो ऑन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार में 4/9 को लिखेंगे 0.4 बार, और 4/9 तो है नहीं, 4/9 की जगह क्या है, माइनस है, तो माइनस हम यहां सामने पुट कर देंगे, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस -4/9 इज इक्वल टू -0.4 बार, बार का साइन लगा देंगे, जिसका मतलब होता है कि अगेन यही नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/15, ठीक है, -2/15, माइनस को हम बाद में लिख लेते हैं, इसको करते हैं 2 डिवाइड बाय 15, 2 तो जाएगा नहीं, 0 अभी भी नहीं जा रहा, पॉइंट तो 0 लगा देंगे, 15 1 जा जाएगा 15, ठीक है, 10 - 5 5 और ये हो गया 0, पॉइंट लगा हुआ है, आया 50। चलो अब के तो थोड़ा दूसरा आया है, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, ठीक है, माइनस किया 10 - 5 5, ये अरे अब तो 13333 आ रहा है, चलिए करके देखते हैं, 3 जा अगेन 45, माइनस ये 5 तो 0, ये तो इस तरह से आता ही जाएगा, ठीक है। हम करके देख रहे हैं, अब तो पहले तो नहीं आ रहा था, पहले तो 1 आया, लेकिन उसके बाद ये क्या आता जा रहा है, 50 बच रहा है और बार बार 45 करना पड़ रहा है हमको, 15 3 जा। तो इस तरह से देखा, पहला नंबर तो ठीक है लेकिन 3 आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसे लिखेंगे देयरफॉर 2/15 इज इक्वल टू 0.133333। इसको हम लिखेंगे -2/15 इज इक्वल टू -0.1, 3 के ऊपर बस बार लगाएंगे, 1 के ऊपर नहीं, क्योंकि 1 3 1 3 1 3 ऐसे नहीं आ रहा है। हम किसके ऊपर बार लगाएंगे, सिर्फ 3 के ऊपर बार
लगाएंगे। तो हेंस -2/15 का आंसर हुआ -0.133 के ऊपर बार। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन -22/13। चलिए अब इसको करते हैं, 22 को 13 से डिवाइड करेंगे। 13 2 ज़ा 26, तो 13 1 ज़ा 13, बचा माइनस करने पर 9। अब तो कुछ नहीं है इसके पास उतारने के लिए, इसीलिए पॉइंट लगाया 0। ठीक है। 13 6 ज़ा क्या होता है 78, क्योंकि 13 7 ज़ा 91 हो जाता, उससे बड़ा हो जाता 78। 10 - 8 2 8 और यहाँ जाएगा 1। चलो अब तो 22 के बाद 12 आया है, अब 0 उतारते हैं। 0 उतारेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। कितना होता है 117। 8 टाइम्स होता है 104, छोटा हो जाता। ये 10 - 7 3 और ये हो गया 0 0। पॉइंट है तो हमने 0 लिखा। अब 0 लिखा है तो इसको करते हैं 13 2 ज़ा 26। इसमें तो सारे नंबर्स अलग आ रहे हैं। 10 - 6 कितना होता है 4 और ये हो गया 0 40। 13 2 ज़ा ये हो गया 13 3 ज़ा 39। 13 3 ज़ा 39। फिर बचा 1, क्रॉस किया 0। अब ये 0 है, मतलब 1 है, 0 हमने पॉइंट के बाद उतारा, लेकिन ये क्या है 10 तो छोटा हो गया, तो हमको 0 यहाँ उतारना पड़ेगा, फिर 100 लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये क्या आते जा रहे हैं, इस तरह से नंबर आते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। 13 8 ज़ा 104 होता है, 7 ज़ा 91 है ना। 13 7 ज़ा 91 होता है। ये कितना बचा 91, यानी 110 - 1 9 और ये तो 0 हो जाएगा। अब फिर 0 90। अब देखो फिर यहाँ से दोबारा शुरू हो रहा है ये 90, तो अब हमको क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, है ना। 13 6 ज़ा 78। ठीक है, इस तरह से हो गया ये 78 तो फिर 12 बचेगा, फिर इस तरह से बनता जाएगा। ठीक, तो अब हम क्योंकि यहाँ आ गया वही सीक्वेंस फिर शुरू हो गया यहाँ 6 से, तो देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे 22/13 का आंसर आ रहा है 1.692307, फिर 692307693, तो इसके ऊपर आ रहा है ना। ये ऐसे ही चलता आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 22/13 इज इक्वल टू -1.692307 के ऊपर बार, इस पूरे नंबर के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि इसके बाद फिर वही चीज रिपीट होने वाली है। यहाँ हमने देख लिया है ना 90, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, यहाँ तक आएगा और फिर दोबारा से यही चीज रिपीट होगी। तो हम आंसर लिख सकते हैं हेंस -22/13 इज इक्वल टू 1.692307 का बार, सबके ऊपर एक साथ बार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 437। इसको यहां से स्टार्ट करें, इसको देखते हैं ये कितना है 437। इसको डिवाइड करते हैं 999 से। अच्छा ये तो छोटा है ना, 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 0। 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, तो 9 4 ज़ा करते हैं, 4 9 ज़ा 36, 37 38 39, 37 38 39, माइनस 10 - 6 4 7 3, ये हो गया 0। ठीक है, 37। अब पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम इसको 0 उतार सकते हैं। अब किससे करेंगे 9 4 ज़ा 36, ये तो 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से।
3 9 जा 27, 27, 28, 29, 28, 29. 10 minus 7, 3, 4, 7. 7, 4, 3. पॉइंट है, 0 उतार लेंगे। अब आएगा 7 9 जा 63, 7 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। ठीक है, तो 8 से करके देखें। 8 9 72, 8 से करके देखते हैं। 8 8 9 जा 72, 70 74 75 76 77 78 79। नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से करेंगे। ठीक है, 7 से। 7 9 जा 63, 64 65 66 67 68 69, 69, तो ये भी हो जाएगा 69। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। 10 minus 3, 7, 3, 4, 4 3 7। ये देखिए फिर वही आ गया, तो यानी कि 4 3 7 4 3 7 4 3 7 ऐसे ही आता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं therefore 437 upon 999 is equal to 0.437437 इस तरह से। अब इसको हम लिखेंगे 437 अपॉन 999 इज इक्वल टू 0.437 और इन तीनों के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हेंस 437 अपॉन 999 इज इक्वल टू 0.437 का बार। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस हैं क्या। क्वेश्चन अभी और हैं 33 और 26। चलिए 33 यहाँ लिखते हैं और ये हो जाएगा 26। 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 1 जा 26 माइनस 7। ठीक है, अब ये तो नहीं जाएगा, 0.0। 26 2 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, 10 minus 2 8, 18। अब क्या आएगा? पॉइंट है 0। ठीक है, अब क्या करना है? 0 कितने टाइम्स आएगा? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 से जाएंगे। 6 2 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 होता है, तो देखते हैं 14 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम करते हैं 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15। ठीक है, 7 से करते हैं तो 7 6 जा 42 और 4 7 2 जा 14 और 4 18 हो जाता, तो ये 6 ज्यादा हो जाता। चलिए 6 टाइम किया तो इतना आया, 10 minus 6 4 6 7 8, फिर 0 तारा। अब करेंगे 9 टाइम्स, 9 6 जा 54, 9 2 18, 19 20 21 22 23। 10 minus 4 6। ठीक है, फिर अगेन 0। आप 2 जा ही करना पड़ेगा क्योंकि 52 होता है, 2 जा 52, 10 minus 6 8, फिर 0। ठीक है, अच्छा 80 आया। इसके बाद क्या करते हैं? 80 आया, 2 टाइम्स तो 52 आ रहा है, 3 टाइम्स करते हैं। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है ना, तो 78। 10 minus 8 2। ओके, पॉइंट है तो 0। अच्छा 20 तो छोटा रह गया, तो फिर 0 उतारेंगे, फिर एक और बार 0 आ जाएगा। ठीक है, 200। फिर करेंगे 7 टाइम्स, 7 6 जा 42, 4 कैरिंग, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 182। 10 minus 2 8 1 0, फिर 0 उतारेंगे। ठीक है,
देखो 180, यहाँ 180 आ रहा था, यहाँ भी 180 आ रहा है, यानी कि इस 180 के बाद से, यानी कि कहाँ से 156 कितने टाइम्स था, 9 टाइम्स। हमें फिर से 9 टाइम्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, 9 से, क्योंकि 9 जा 9 6 जा 9 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 टाइम्स तो 200 हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा ये, सॉरी, 6 6 जा 36, यहाँ 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, ये ठीक है, वही चीज आ रही है, फिर वैसे ही आता जाएगा, यानी 6 से क्या करना है हमको, दोबारा से ये आ जाएगा नंबर। Therefore 33 upon 26 is equal to 1.26923076923076923007। इसका मतलब है 33 अपॉन 26 को हम लिख सकते हैं 1.26923007 और 6 के बाद से बार, ठीक है, 6 के बाद से बार, तो हमारा आंसर हो गया हैंस 33 अपॉन 26 इज इक्वल टू 1.26923007 और 6 के ऊपर से बार लगाएंगे, क्योंकि 6 से ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। Now question number 3. Question number 3 है, look at the several examples of rational numbers in the form of p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहे हैं कि ऐसे आपको सेवरल एग्जांपल्स देने हैं ऐसे रेशनल नंबर्स के जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं रखते, आंसर इन्फिनिटिव आता है। और वेयर p एंड q आर इंटीजर जिसमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल आप जानते हैं दो तरह के होते हैं रेशनल नंबर्स, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता है टर्मिनेटिंग जो रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो रिपीट होते जाते हैं, हमने जैसे अभी किए हैं पहले, तो वो रिपीट होते जाते हैं, यानी 0 कुछ भी आंसर है 0.33333 इस तरह से आता जाए, लेकिन ये जैसे कुछ भी हम डिवाइड किया 2.5 आ गया, 1.23 आ गया, तो इस तरह से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, या सिर्फ आंसर 2 आ रहा है, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग। तो कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो इसका क्या होता है, थ्योरम होती है कि अगर हमारा जो नंबर है p अपॉन q के फॉर्म में है, अगर q जो है वो क्या कर रहा है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m है, तो ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं। तो ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो क्यू को सेटिस्फाई करेगी, ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई करती है कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग ही रहेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हम और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 6/2, ठीक है, या 7/2 कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही उसमें हो रहे हैं, 7/2 कर लेते हैं, 6/2 कर लेते हैं, पहले 7 से करते हैं, तो 2 3 जा 6 होगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है, यानी 7 डिवाइड बाई 2 किया हमने, तो 2 3 जा 6, 1 with point 025 जा 10, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर Q की
2 to the power n मल्टीप्लाई 2 to the power m हो, या सिर्फ केवल 2 ही हो, या सिर्फ केवल 5 ही हो, या इन दोनों की पावर हो। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होता है, हमारा जो p अपॉन क्यू का फॉर्म होता है, वो हमेशा क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, हम प्राइम फैक्टर करके देखेंगे, किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टर करके देखिए। जैसे 10 का किया तो 10 का क्या होगा, जैसे कोई भी नंबर है, या 13 अपॉन 10 है, क्या हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, है ना, ये टर्मिनेटिंग हो गया। और इसको किया 13 को 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर भी 1 है यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर 13 अपॉन 25 करते हैं, 25 क्या है, 13 अपॉन 25 यानी 5 5 जा 25, 5 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, या फिर हम करते हैं, एक कौन सा नंबर लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 13 अपॉन 100 यानी 13 अपॉन 10, 10 जा 100 होता है, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, ये हो गया 2 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। या हम 500 ले लेते हैं, 500 लेते हैं तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 100, 500 हो गया, 100 का भी हमने यहाँ निकाला है, तो यानी कि 13 अपॉन ये क्या है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या हमारा रेशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली फॉर्मूले, ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, ये रेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो भी है हमारा क्यू, उसको पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेट कर रहे हैं यानी टर्मिनेटिंग उसमें आ रहा है हमारा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, वो क्यू है, डिनोमिनेटर क्यू मस्ट हैव ओनली द पावर ऑफ 2 या फिर 5 या दोनों। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे 5 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4.5। ठीक है, 13 अपॉन 10, ये क्या हो गया, इसको 13, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, ये हो जाएगा 1.3। ठीक है, अब हम क्या ले सकते हैं, और कुछ लेते हैं, अब हम ले लेते हैं कोई सा नंबर, 13 अपॉन 40 लेकर देखते हैं क्या होता है। 13 अपॉन 4 10 जा 40, इसका मतलब होता है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 13 अपॉन कितना हुआ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखते हैं ये डिवाइड होके कितना आता है, 40, तो 0.0 यानी 4 3 जा 12, 0 1, फिर पॉइंट लगा है तो 100, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 यानी 80 हो गया, 0 10 माइनस 8 2, अगेन 0, 4 5 जा 20, यानी कि ये देखो ये पूरा हमारा डिवाइड हो गया 0.325। तो इस तरह से ये चीज हमको क्या करता है, सेटिस्फाई क्यू को करेगा। ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।